हेलो। आज की वीडियो का टॉपिक है नंबर प्लेट देखकर गाड़ी का पता कैसे लगाएं, ये कौन सी गाड़ी है। नंबर प्लेट को देख के हम कैसे पता करें कि गाड़ी कौन सी है और प्राइवेट है या पर्सनल है या फिर कमर्शियल है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे पता करेंगे हम। तो सबसे पहले आते हैं जो नंबर प्लेट है ये इस कलर का है। और ये जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? प्राइवेट। प्राइवेट अपने लिए आप यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल अपने घर या किसी फैमिली के लिए आप गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। ये प्राइवेट और पर्सनल, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इसके बैकग्राउंड का जो नंबर प्लेट का है वो वाइट कलर का होता है और नंबर इसको ब्लैक कलर से लिखे हुए होते हैं। तो इसमें जैसे कि आप इस कार में लगे हुए देख रहे हैं कि इसका नंबर प्लेट जो है वाइट कलर का है और इसका टेक्स्ट ब्लैक कलर का है। तो ये क्या हो गया? पूरे गाड़ी का नंबर प्लेट हो गया। और इस तरह से जहाँ किसी भी गाड़ी में लगा होता है तो वो कौन सी है? पर्सनल। पर्सनल और या फिर प्राइवेट व्हीकल है किसी का ये। तो चलिए अब इसमें से देखते हैं। ये एक सेपरेट नंबर दिया हुआ है यहाँ, ये कुछ एचपी लिखा हुआ है। ये 48 यानी कि इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है, एचपी को अलग सेपरेट किया हुआ है, 48 को अलग सेपरेट किया हुआ है, एक को अलग सेपरेट करके रखा हुआ है और इनको अलग सेपरेट किया हुआ है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों में क्या मतलब है। सबका अलग अलग मतलब है। सेम इसी में इसी का नंबर प्लेट देखें तो इसमें दो अलग है, ये भी दो अलग है, इसमें दो है जबकि इसमें एक ही है, सिंगल है। तो और इसमें चार है, इसमें भी चार नंबर प्लेट है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इन दोनों के बारे में भी देखते हैं। तो ये पर्सनल का हो गया। आगे बढ़ते हैं और इस नंबर प्लेट के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। तो अगला दो है, ये है एम एच। यानी कि एम एच जो बता रहा है वो किस चीज़ के लिए बता रहा है? द फेडरल स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, मतलब कौन से स्टेट का है, अपना स्टेट का नाम बता रहा है ये। दिल्ली है, मुंबई है, या फिर कौन से स्टेट का है उसके बारे में बता रहा है। यानी कि ये दो दो जो नंबर आ रहा है एम एच, ये जो बता रहे हैं ये क्या बता रहा है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी कि दिल्ली का हो सकता है, मुंबई का हो सकता है, यूपी का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है ये। उसके बाद दो दो नंबर आ रहे हैं टू और ये जीरो लिखा हुआ है। टू और जीरो जो लिखा हुआ है ये कहाँ की है? तो चलिए इसको देखते हैं। ये है अथॉरिटी, यानी कि जहाँ से गाड़ी इशू करते हैं, अथॉरिटी जहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इन सब सारी चीज़ों को बताते हैं कौन से स्टेट से और कौन सा टेरिटरी है। जैसे अगर आप दिल्ली से हैं तो सराय खाले खां या फिर अलग अलग और भी जगह है जहाँ की उसका एक यूनिक कोड होता है। तो पता चलता है कि इस यानी कि स्टेट ये है और कौन सी वो अथॉरिटी से बिलोंग करता है, कहाँ की गाड़ी है। तो इससे ये पता चल जाता है। उसके बाद बढ़ते आगे, आगे ये दो नंबर है जो डी वी लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? ये है करंट सीरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि गाड़ी जो रजिस्टर्ड होता है, किसके नाम से रजिस्टर्ड हो रहा है, इसका जो करंट सीरीज जो चल रहा है ना, उसके बारे में है। तो ये तो हो गया गाड़ी के जो करंट सीरीज चल रहे हैं। यानी कि किसी किसी में अभी जब से हमने जैसे पीछे वाले में देखा था, पीछे वाले में क्या था कि सिर्फ ए लिखा हुआ था, यानी कि ए सीरीज में चल रहा था। इसमें क्या चल रहा था? डी क्यू, यानी कि ये डी क्यू सीरीज का चल रहा था। अब जो आगे आ रहा है ये भी सेम है, डी क्यू सीरीज का ही है। तो सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आगे में ये है डीवी सीरीज का है। तो इसमें अब देखते हैं ये जो चार नंबर पीछे के लास्ट के बचे हुए, ये द फाइनल फोर डिजिट आर द नंबर यूनिक द नंबर प्लेट। यानी कि यूनिक नंबर है ये चार, हर किसी गाड़ी में अलग अलग होता है। यानी कि ये नंबर है, ये एक्चुअल में जो नंबर होता है ये गाड़ी का नंबर ये है। ये तो अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए ये एम एच है। उसके बाद जो आता है ये जो आई एन लिखा हुआ है ये कौन सी कंट्री का है ना। ये है कंट्री कोड और ये कंट्री कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है। यानी कि आई एन डी ये कहाँ से है? इंडिया से है। तो इंडिया ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पर्सनल व्हीकल का था, ये नंबर नंबर भी पर्सनल व्हीकल का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कमर्शियल व्हीकल और ट्रांसपोर्ट। कमर्शियल आपका पैसेंजर को ढोने के लिए, सवारी को ढोने के लिए, और इसमें ट्रांसपोर्ट में किसी माल को ढोने के लिए, सामान को ढोने के लिए, किसी भी चीज़ को ढोने के लिए ये होते हैं कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसको पहचानने का एक ही तरीका है। इसको इसका जो नंबर प्लेट होता है इसका येलो कलर का होता है और इसके जो कलर है, जो टेक्स्ट लिखे होते हैं वो ब्लैक कलर से होते हैं। जैसे कि आप इस नंबर प्लेट में आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसका जो है बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड जो है पीले कलर का है और ये टेक्स्ट जो है काले कलर का है। तो सेम ये जो है सेम इस नंबर प्लेट में देख लेते हैं। ये टी एन जो कि क्या बताता था? स्टेट बताता था कि कौन से स्टेट से है गाड़ी। यानी कि टी एन तमिलनाडु का होगा ये, है ना। और ये कोड वगैरह जो भी है
ये एक्चुअल में नंबर जो है वो ये है। जैसे ये यूके है, यानी कि उत्तराखंड का ये गाड़ी होगा, इससे हम देख के रोड में पता कर सकते हैं कि यूके का गाड़ी है। और नंबर प्लेट देख के पता कर सकते हैं ये कौन सा है, कमर्शियल व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर आप पैसेंजर ढो रहे हैं तो कमर्शियल हो गया, सामान ढो रहे तो ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रेंटल और सेल्फ ड्राइवन व्हीकल, यानी कि सेम उसका उल्टा। देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसका नंबर प्लेट किस तरह से होता है। इसका नंबर प्लेट जो होता है नीचे वाला, यानी कि प्लेट जो होता है ब्लैक कलर का होता है, इस पे जो टेक्स्ट लिखा होता है येलो कलर का होता है, यानी कि पीले कलर का और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस नंबर प्लेट में। अब इसका क्या होता है, रेंटल और सेल्फ ड्राइवन, यानी कि आप रेंट पे किसी से कार ले सकते हैं और खुद से ड्राइव करके कहीं भी जा सकते हैं। आप जैसे कहीं बाहर में रहते हैं, आप दिल्ली से बाहर रहते हो और दिल्ली आप आ रहे हैं, दिल्ली आप आए, आपको व्हीकल नहीं है आपके पास यहाँ पर, तो आप रेंट पे ले सकते हैं और जितने भी दिन के लिए चाहिए, 2 3 4 दिन के लिए आप व्हीकल को ले सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के आप इसको चला सकते हैं। लेने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपको पहले से पहले पता कर लेना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो गाड़ी आती हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि अभी चल रही है, जिसको बोलते हैं ईवी, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल हर एक गाड़ियों में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया उसमें ईवी भी लिखा हुआ रहता है, तो उससे भी पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। या फिर हम ऐसे नंबर प्लेट को देख के कैसे पता लगाएं, तो नंबर प्लेट का तरीका है कि इसका जो नंबर प्लेट है, नीचे वाला प्लेट जो है ग्रीन कलर का है और इसमें जो कलर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर का है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसका नंबर प्लेट इस कलर का है और ये व्हाइट कलर का लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें दोनों है, प्राइवेट के लिए भी है, प्राइवेट है और ट्रांसपोर्ट के लिए भी है। दोनों अभी इसी नंबर प्लेट के साथ चल रहे हैं। आगे चल के ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है नंबर प्लेट की, इसके डिज़ाइन में। दोनों कमर्शियल और प्राइवेट में है, लेकिन अभी जो ईवी की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, प्राइवेट या फिर कमर्शियल हो, सब में यही वाला नंबर प्लेट आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टेम्पररी रजिस्टर्ड व्हीकल। अब जब नई नई गाड़ी लेते हैं तो आपको एक नंबर तुरंत नहीं दे दिया जाता है। अगर आप किसी स्टेट से हैं तो वहाँ अगर पहले से आप बुक वगैरह कर रखे हो, गाड़ी को पहले से बुक कर रखे हो, तो 2 से 4 वीक पहले बुक कर रखे होंगे, तो शायद आपको नंबर प्लेट साथ में मिल जाए। लेकिन आपने तुरंत गए और गाड़ी लेने के लिए गए तो आपको तुरंत नंबर प्लेट नहीं मिलता। एक होता है, एक टेम्पररी के लिए देते हैं। क्या होता है, टेम्पररी के लिए आपको नंबर दे देते हैं, टेम्पररी नंबर दे देते हैं। जिसका नंबर प्लेट का क्या होता है कि नंबर प्लेट नीचे पेपर का ही होता है, ये रेड कलर का और इसके पे टेक्स्ट व्हाइट कलर का, और ये रजिस्ट्रेशन के लिए गया होता है। यानी कि आप जब गाड़ी लेके जाते हैं 1 आध वीक 2 वीक में आपको मिल जाता है आपको अपना नंबर। तो जब तक कि नई गाड़ी लेते हैं और तुरंत आपको नंबर नहीं मिलता है, और तब तक के लिए यूज़ करने के लिए जो मिलता है नंबर, जो दिखाने के लिए ट्रैफिक को, वो आता है टेम्पररी रजिस्टर्ड व्हीकल, जो कि ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अगला जो है एम्बेसी और कंसुलेट व्हीकल, यानी कि इसका ये जो व्हीकल्स है ये उन लोगों के होते हैं। सबसे पहले तो इनका देखते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है। बैकग्राउंड कलर जो होता है इसका ब्लू होता है और इसके नंबर जो लिखे होते हैं व्हाइट कलर से होते हैं। ये किन के लिए, तो दूतावास, क्या होता है, दूतावास के लिए। जो बाहर से या फिर कहीं के दूतावास, जैसे यूके का, यूके के लोग जो वहाँ के नेता हैं या फिर किसी तरह के लीडर हैं जो हमारे यहाँ रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ के लीडर्स किसी और कंट्री में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं या फिर कहीं और भी रह रहे हैं, तो उनको जो गाड़ियाँ मिलती है, वहाँ जो गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती है, उनको उनका नंबर प्लेट ये होता है। आप दूर से भी देख के या फिर गाड़ियों को देख के पता कर सकते हैं कि ये बाहर के दूतावास की गाड़ी है, यानी कि बाहर की, इसमें कोई मंत्री वगैरह बैठे होंगे या फिर वहाँ के कोई लोग होंगे जो कि सरकारी कर्मचारी हो या फिर किसी भी तरह के जो इंडिया आए हुए हैं और उनको ये गाड़ी प्रोवाइड की गई है। तो ये उनके लिए हो जाती है, ये हमारे यहाँ की गाड़ियाँ होती हैं, पर ये यहाँ के लोग नहीं होते यहाँ इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मिलिट्री व्हीकल्स। मिलिट्री व्हीकल्स सबसे यूनिक है। मिलिट्री का आप नंबर देख के ही पता कर सकते हैं। इसका जो नंबर का नीचे का प्लेट्स होता है ब्लैक कलर का होता है, इसमें जो टैक्स लिखा होता है वाइट या फिर सिल्वर, इन दोनों कलर से इसमें लिखा होता है। अब देखते हैं इसका नंबर प्लेट में क्या यूनिक है इसको पता करने का। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एरो का साइन लगा होता है ऊपर, उसके बाद इसके नंबर लिखे होते हैं, जो कि सारा कुछ इसमें जिस तरह के हम प्राइवेट और पर्सनल व्हीकल में देख रहे थे, इसका भी अपना अपना यूनिक कोड है। लेकिन इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बस ये मिलिट्री की गाड़ी है और इसमें इस तरह के नंबर प्लेट्स लगे होते हैं और इसमें एरो का निशान लगा होता है, बाकी सारे कुछ टैक्स लिखे होते हैं। तो इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये मिलिट्री की गाड़ी है। मिलिट्री की गाड़ी में अलग अलग तरह के मिलिट्री की गाड़ियाँ होती है, सब में अलग अलग तरह के नंबर प्लेट तो एक ही होंगी, लेकिन यहाँ जो कुछ ये अपने फ्लैग वगैरह यहाँ कुछ लगा हुआ देख रहे हैं, इनके अलग अलग कुछ सिंबल्स हैं, ये
कुछ अलग ही चीज़ें को बताता है। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं अगले, इसमें सेम नंबर प्लेट तो सेम है, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा, इसमें देखो देखिए सिल्वर कलर का है ये नंबर प्लेट। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी कि अलग रैंक के, यानी कि रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है कि किन की गाड़ी है और किस तरह की। उसमें देखिए एक सिंपल सा ये था, और इसमें बहुत सारे, इसमें अभी फ्लैग नहीं लगे हुए, यहाँ फ्लैग लगे हुए होते हैं और इसमें अभी फ्लैग लगे हुए नहीं है। तो ये गाड़ी जो है कमांडिंग ऑफिसर्स की है, और ये किसकी है, मिलिट्री की गाड़ी है। तो मिलिट्री की गाड़ी को पहचानने का तरीका है यही, नंबर प्लेट को देख के कि ऊपर एरो का निशान लगा होगा, बाकी टैक्स लिखे होंगे, उससे हम पता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगली जो है गवर्नमेंट व्हीकल, जिसमें पीएम, सीएम या फिर और भी लोग जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो जो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए गाड़ियाँ हैं। इसके बैकग्राउंड में रेड कलर का होता है या फिर नहीं भी होता है, इसकी कोई निश्चित नहीं है कि ये बैकग्राउंड में ये जो है रेड कलर का वो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें नंबर की जगह इसमें नंबर नहीं होता, इसमें अशोक चक्र या फिर अशोक स्तंभ लगा होता है। जैसे कि ये अशोक स्तंभ यहाँ लग रहा है, ये जरूरी नहीं कि आप नंबर प्लेट के ऊपर, ये सिंपल भी कहीं कहीं अशोक स्तंभ लिखा हुआ दिख जाएगा, बना हुआ दिख जाएगा। और ये पीएम, सीएम या फिर राष्ट्रपति के लिए यूज होता है सिर्फ। चलिए देखिए, अब सब सारी गाड़ियों की बात कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उसका नंबर प्लेट कुछ ऐसा होता है, नीचे व्हाइट और टेक्स्ट ब्लैक से। ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपने जैसे देख लिया पीछे वीडियो में, तो क्या होता है, पीला कलर का नीचे होता है और ब्लैक कलर का ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि नॉन ट्रांसपोर्ट जो पैसेंजर ढूंढने के लिए नहीं है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि ये इस तरह से ही आएंगे कुछ, जैसे जो सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे टाटा या फिर कोई और कंपनियां बना रही हैं, सिर्फ पैसेंजर के लिए नहीं, अपने चलाने के लिए यानी कि पर्सनल के लिए। तो उसका नंबर प्लेट कुछ ऐसा रहेगा, अगर वो पैसेंजर ढोते हैं या फिर माल ढोते हैं या फिर किसी भी तरह का सामान ढो रहे हैं, तो उसका ट्रांसपोर्ट के लिए नंबर प्लेट ये हो जाएगा। आगे देखते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, अगर आप गाड़ी को अभी रजिस्टर नहीं कराए हैं या फिर अभी नई नई गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आपको ये वाला नंबर प्लेट मिलेगा कुछ इस तरह से। ट्रेड, आप कुछ व्यापार वगैरह करते हैं तो शायद मे भी उसके लिए है ये मिलिट्री की गाड़ी के लिए है, मिलिट्री का गाड़ी में नंबर प्लेट ये होता है, उसको देख के हम पहचान सकते हैं। कॉन्सुलेट यानी कि डिप्लोमेट, यानी कि जो दूतावास के लोग हैं या फिर जो बाहर के नेता वगैरह हैं, उनके लिए ये गाड़ियाँ यूज़ होती है। रेंटल व्हीकल, रेंटल जो आप रेंट पे लेके कहीं दूसरे शहर में यूज़ कर रहे होते हैं गाड़ियों को, वो है रेंटल, जो कि जिसका है ये नंबर प्लेट होते हैं। और गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट वगैरह, गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं, जो जो बड़े पद पे होते हैं, उनके लिए कुछ इस तरह से होता है वो। तो चलिए, आज का टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।